प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और हम लोग क्लास 10वीं मैथ का प्रश्नावली 2.2 जो है हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न हल कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4ac² माइनस 4s + 1। यह जो है एक द्विघात बहुपद है और यह जो बहुपद है ना, यहाँ पर मैंने बहुपद के दो टाइप लिखा है, जिसमें पहला जो बहुपद है x² + bx + c और दूसरा है ax² + bx + c। तो जो पहला बहुपद है, इसके पहले देखिए x² के पहले यहाँ कोई अंक नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है x² के पहले a दिख रहा है। a मतलब कोई भी अंक हो सकता है और a b c जो होते हैं ना, ये वास्तविक संख्या होती हैं। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में 4 है तो यह a का मान होगा और x का गुणांक b है, तो यहाँ जो b का मान है -4 है और यहाँ पर जो 1 है ना वो c है। तो इस बहुपद का सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद से इनका गुणांकों के साथ संबंध जो है स्थापित करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर जो 1 है, इस तरह का अगर कोई बहुपद दिया होगा तो पहले अंक का तीसरे अंक के साथ गुणा करेंगे और गुणा करके इस तरह से हम फैक्टर करेंगे कि बीच वाला टर्म जो है जोड़ने और घटाने से प्राप्त हो जाए। क्या करना है, पहले और तीसरे का गुणा करना है, गुणा करके फैक्टर करना है और फैक्टर करके इस तरह से हमको लिखना है कि ये जो है बीच वाला पद जो है प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ जो है 4s² - 4s + 1 है, तो 4 × 4 मतलब इसका इसमें गुणा कर दी जाए। तो 4 × 4 हुआ और 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि -4 ही आना है। तो 4 का जो फैक्टर होता है 2 × 2 होता है, 2 दूना 4, लेकिन हमको -4 लाना है तो इस 2 को भी माइनस रखना है और इस 2 को भी माइनस रखना है और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4 इस तरह से। ठीक है ना, -2 और -2 बराबर -4। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s + 1, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ कर देखिए -4s हो जाएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है। 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ यस है और इसमें भी यस है, तो दोनों में से यस को भी कॉमन ले लेना है। तो 2 यस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से जो है 4 में से 2 कॉमन होगा तो यहाँ से 2 बचेगा। यस में से 1 कॉमन होगा तो यस बचेगा। यहाँ देखिए 2 यस और 2 यस कॉमन भी हुआ और 2 यस यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन होगा तो वहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन होगा, चूँकि कॉमन तो दिख नहीं रहा है इसीलिए एक कॉमन ले लिया जाता है और जो यहाँ चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ भी लिखते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसलिए एक जो है कॉमन लेंगे और जो यहाँ पर है ना उसी को यहाँ पर उतार देते हैं 2 यस। अब देखिए हम माइनस कॉमन लिए हैं लेकिन ये प्लस है, तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है गुणनखंड इसका हो गया। अब क्या करना है कि जो ब्रैकेट में है दोनों जगहों से उसको कॉमन ले लेना है, 2s - 1 और यहाँ से भी 2s और -1, मतलब इस ब्रैकेट के बाहर जो है उसको और इस ब्रैकेट के बाहर है उसको यहाँ पर लिख लेना है 2s - 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका गुणनखंड जो है प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जब गुणनखंड निकल जाता है तो इसके साथ साथ अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए। अब जब शून्य ज्ञात करेंगे ना तो ये जो दो गुणनखंड आए हुए हैं इनको हम शून्य के बराबर करेंगे तभी शून्य ज्ञात हो पाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, मतलब इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना, तो पहला गुणनखंड 0 के बराबर होगा, उसी तरह से दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा। तो पहले पहला गुणनखंड 0 के बराबर कर लेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, चूँकि -1 है, अब पक्षांतर होगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से s का मान क्या होगा, 1 बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है,
यस का मान निकल गया 1/2, ठीक है ना। अब हम जो है अब दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं तथा 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, चूँकि -1 है, अब पक्षांतर दूसरे पक्ष में करेंगे तो इसका चिन्ह बदलकर प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद से होगा क्या कि s का मान निकाल देंगे तो 1/2, मतलब यहाँ जो अंक रहता है अगर इसका गुणा है तो ये 2 जो है दूसरे तरफ जाकर भाग बनाएगा, तो यस का जो मान आएगा ना वो 1/2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ जो है यस के जो है 2 मान आ गया, ठीक है ना। तो पहला मान जो क्या निकला है यस बराबर 1/2 और दूसरा मान भी निकला है यस बराबर 1/2। तो ये जो दोनों मान होते हैं ना इसी को हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माना अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने अल्फ़ा और बीटा जो है दोनों मूलों को मान लिया, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये है कि हमने इसका गुणनखंड किया और गुणनखंड करने के बाद से इसका शून्य ज्ञात किया। शून्य ज्ञात करने के बाद से इसके 2 शून्य प्राप्त हुए, यस का मान 1/2 और यस का मान 1/2। तो पहले शून्य को हमने अल्फ़ा बराबर 1/2 लिखा और दूसरे शून्य को बीटा बराबर 1/2 लिखा, ठीक है ना। इसके बाद से हम जो है सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या है, जो शून्य आए हुए हैं और जो इनके गुणांक है उनके बीच में हम जो है रिलेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योग। ये सूत्र होता है ना, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ जो बहुपद दिया है वह s में दिया है, तो यहाँ हम s और s² लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर लिख देंगे यस का गुणांक और नीचे लिख देंगे s² का गुणांक। ऊपर हो गया s का गुणांक और नीचे हो गया s² का गुणांक, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो -b/a के बराबर हो जाता है। तो आपके सामने जो बहुपद है, ठीक है ना, आपके सामने जो बहुपद है ये 4s² - 4s + 1, तो इसमें जो है a की जगह पर क्या है बताइए 4 है, b की जगह पर क्या है -4 है और c की जगह पर क्या है 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो इस सूत्र में जो है वह मान भर देते हैं। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और साथ ही साथ अल्फ़ा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 है पहला मूल, और बीटा भी वही है 1/2। तो 1/2 + 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं और इसके बाद से b का मान रखते हैं। तो b का मान यहाँ देखिए क्या है -4 है और a का मान भी 4 है, लेकिन यह माइनस के साथ है और सूत्र में पहले से ही एक माइनस है। तो b का मान जो -4 है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और a का मान भी 4 है तो उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों का हर समान है, तो जब दोनों का हर समान है तो अंश अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और नीचे 2 का लसा 2 होगा तो 2 लिख देंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ से मिलेगा 4/4। 2 से 2 जो है एक बार में कटेगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, तो यहाँ से मिल गया 1 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि शून्यकों का जो योग है वो -b/a के क्या है बराबर है, और दोनों पक्षों का जो मान है यहाँ पर आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसके बाद से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है अचर पद बटे s² का गुणांक। अचर पद लेना है तो अचर पद क्या है c होता है, अचर पद c होता है c/a। यह जो बहुपद है इस टाइप का है, तो अचर पद c है और x हो चाहे s² हो उसका गुणांक a है तो वह लेना है।
तो यहाँ पर जो है गुणांकों का हम शून्यकों का जो गुणनफल है वो लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना था 1/2 था, बीटा का मान कितना था 1/2 था, और सी का मान कितना था, सी का मान यहाँ देखिए हमने लिखा है सी का मान 1 है। ठीक है, और ए का मान 4 है, तो यहाँ लिख देंगे सी की जगह पर 1 लिख देंगे और ए की जगह पर 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर जो है गुणा होगा, ऊपर का ऊपर मतलब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ भी हो जाएगा 1/4। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो वह चीज़ यहाँ लिख देते हैं, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है ना। शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो था दूसरा प्रश्न था और पहला प्रश्न जो है अच्छे से समझा भी दिया गया था, तो दूसरा प्रश्न भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और इस तरह के जो सवाल होते हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ना, हर साल बोर्ड परीक्षाओं में इस सूत्र पर आधारित जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो है इस तरह के सवालों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।